आइए दोस्तों, अब उस शायर की तरफ चलते हैं जिसे दुनियाए अदब, दुनियाए शायरी मिसम गोपालपुरी के नाम से जानती है। मैं मिसम भाई आपके लिए ये 4 मिसरे कोट कर रहा हूं। ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर, ये किसका नाम लिख। दोस्तों मिसम साहब के लिए 4 मिसरे, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिए। ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर, कहीं कुछ और पहना जाता है एहराम के ऊपर। ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर, कहीं कुछ और पहना जाता है एहराम के ऊपर। मियां पहचान सूरत से नहीं सीरत से होती है, जरूरी क्या है पीलापन हो मीठे आम के ऊपर। मिसम गोपालपुरी, बहुत जोर की ताली बजना चाहिए, बहुत जोर। बड़ी खूबसूरत समातें आपकी, बहुत मोहब्बतों से आपने सुना और शब के इस आखिर पहर तक आपने अपनी उर्दू नवाजी का जो सबूत फराहम किया है, काबिल मुबारकबाद हैं आप। आइए, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ 20 से 25 मिनट मेरे हिस्से में हैं और उसके बाद मुझे यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचना है, मेरी फ़्लाइट है। तो वक्त ज़ाया न करते हुए मैं 4 मिसरे आप सबकी अदालत में रखता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ पेशगी तौर पे ज़रा ये जितने लोग मेरी निगाहों के सामने हैं ये मुझे यकीन दिलाएं कि हम सुनने के लिए आमादा हैं। ज़रा ज़ोरदार तालियां जो हैं आप सबकी। अपने वफादार नहीं हो सकता, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। नहीं, अगर बात पहुंच जाए तो बोलिएगा जरूर, बोल के मुझे यकीन दिलाइए कि हम सो नहीं रहे, जग रहे हैं। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता, दिल में जिसने भी जला रखा है माँ का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है माँ का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। हाँ माशाल्लाह, आप एकदम आमादा हो गए सुनने के लिए, क्या कहना। और आपके खास तौर पर ये टीम जो है आपके सामने, शब्बीर भाई कन्वीनर मुशायरा, और ये हमारे में एक वक्त 2 नाजिम है, एक इधर एक इधर। ये शायरों की तरफ से निजामत कर रहे हैं, जरा तालियां तो बजा दीजिए आप। और ये आप सबकी जानिब से निजामत कर रहे हैं। सामने की चाह लहू से हमने गुलशन हिंद को सींचा है, लहू से हमने बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। आपको जो ये माइक वाले साहब हैं, देखिए आप सभी शोरा ने आपके लिए जो है वो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप मेरे वक्त में जितना माइक को खराब कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो, आप बिगाड़िए। मैं अपनी आवाज़ यानी ये दिल की आवाज़ निकाल के बआसानी दिल वालों तक पहुँचा दूँगा। कर रहा हूँ अभी की, मेरे वक्त की, मैं अपने वक्त की बात कर रहा हूँ, इसके आगे की बात नहीं। मैं किसी की बात को कंडम भी नहीं करना चाहता। कोई दोस्त मेरा ये सुन ले कि हमारी बात कंडम, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल सही चल रहा है, खुदा करे कि थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहे। मैं हाजिर करता हूँ। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं हो देंगे।
हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। यहाँ से लेके आखिर फर्द तक की दुआएं मीसम गोपालपुरी को हासिल हुई। मैं 4 मिसरे आपकी मोहब्बतों के हवाले और करता हूँ, मुलाजा फरमाए। इसकी आजादी में है, किसकी आजादी? मुल्क हिंदुस्तान। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हक की तायीद करने वाला भी हक पर होता है, मजलूम का साथ देने वाला मजलूम होता है, जालिम का साथ देने वाला जालिम की तायीद करने वाला जालिम होता है। आपने हक का साथ दिया, आपने मजलूम की तायीद की, बात सच थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हासिल हुई। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। खुसूसी तौर पे ये 2 मिसरे मुशारा कमेटी के लिए, हर एक फर्द के लिए जो इस कमेटी से जुड़ा हुआ है। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले, उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने, छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले। और ये सामने हमारे ये जो तशरीफ रखते हैं हजरात, ये खुसूसी तौर पे खुसूसी मेहमान है, तो खुसूसी मौके पर ही बोलते हैं। अच्छा, कमाल ये है कि जब आपसे मुखातिब होता हूं तो आपकी भरपूर तवज्जो होती है, आप दाद देते हैं, ये खामोश रहते हैं, और जैसे ही इनकी तरफ पलटता हूं तो हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले, जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले। आप सबकी, हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे दोस्त हैं, इनकी तरफ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप सबकी अदालत में रखता है मीसम गोपालपुरी। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इन्होंने हमारे रशीद भाई ने तारुफ कराया, थोड़ा बस, बहरहाल उतना ही काफी था, वक्त भी नहीं था। मैं पेशे से सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में वकालत करता हूँ, क्रिमिनल केसेस देखता हूँ। मुझे अपने पेशे से जो थोड़ी बहुत मोहलत मिलती है, जो वक्त मिलता है, कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, कलमबंद करता हूँ। मैं इस वक्त आपकी अदालत में कुछ पेश करना चाहता हूँ, और खुसूसी तौर पे ये 4 मिसरे पेश करने से पहले जिनकी तालियां मुझे अब तक नहीं मिली है, उनको यकीन और भरोसा दिलाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं इस माइक पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले। सुनना भाई, 4 मिसरे बतौर खास पूरी तवज्जो जहां जहां हजरात हैं। ऐ शहीदाने वतन, हजरत सुनिएगा, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। तो भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश।
बहुत खूब भाई। ऐ शहीदाने वतन, आपकी भी दाद आनी चाहिए। सही बात है। मस्त हो के एकदम दाद आनी चाहिए दोस्त, मुंह को लबों को जुम्बिश दो। ऐ शहीदाने वतन आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश नहीं, हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश नहीं। आइए हजरात, कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कुछ लोग खड़े हुए हैं इस तरफ, अगर कसम खा रखी है खड़े ही रहेंगे, मर्जी आपकी, मगर थोड़ा सा अच्छा लगता कि जो जगह खाली है ये पूरी भी हो जाती, देखने में भी अच्छा लगता, आप मेरे सामने होते, मुझे बार बार आपकी तरफ मुतवज्जह होना पड़ता है, इधर घूमना पड़ता है, थोड़ा सा आप रहमत फरमा लें तो मुझे आसानी हो जाएगी। हाँ, जरा एक बार इनके लिए तालियां तो बजा दें हज़रत। अब एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फिरोज भाई इत्मीनान से जाइए, सब भाई बहुत अच्छे, इत्मीनान से, आप बिल्कुल इत्मीनान से जाइए और जितनी इत्मीनान से आ सकते हो आइए, मेरी तरफ से पूरी इजाजत। एक बार जरा फिरोज भाई के लिए खूबसूरत निजामत के लिए तालियां बजा देना, लगता है आपको भी जाना पड़े थोड़ी देर बाद। एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूं और पूरी ईमानदारी से एक बात बता दूं कि मैंने ये शुरू में ही अहद किया था जब नातिया दौर चल रहा था कि मैं इस गज़ल को आपको नहीं सुनाऊंगा। इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि आप नातिया अशार सुन के जो आपका जहन जो आमादा हुआ था, अब शायद ऐसे शेर को सुनने के बाद आपकी दाद मुझ तक न पहुंचे, तो मैं अपने इस कीमती कलाम को मैंने तय किया था कि मैं इसे ज़ाया नहीं करूंगा, किसी बहुत बड़े मुशायरे में पढ़ूंगा। मगर फिर मैंने फैसला बदला, जब शहजादा कलीम पढ़ रहा था तो मेरा मूड बना कि यार माना कि कम लोग हैं, कोई मसला नहीं है, मगर अच्छा सुन रहे हैं, जी शऊर हजरात है, अहले इल्म हजरात है, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे इन्हें सुनाना चाहिए। तो मैं अपना एक खूबसूरत सा कलाम इन दोनों, मतलब समझिए कि हिंदुस्तान भर क्या कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मैंने इसको पढ़ा है और लोगों ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि मीसम भाई इस कलाम को ज़रूर पढ़िए। तो मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। गज़ल का मतला, खालिस गज़ल का मतला असातिज़ा तशरीफ़ रखते हैं, हमारे दोस्त यार यहाँ मौजूद हैं, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, मतला सुनिएगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यार चंद बोलेंगे तो फिर मुझे फैसला बदलना पड़ जाएगा। नहीं, आपको हर उस शख्स को कसम है उसकी जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, चाहता है। मुझे लगना चाहिए कि ये संगारेड्डी में सारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग आज की शब इस वक्त संगारेड्डी में मौजूद है। पूरे तेलंगाना के आशिक जो हैं, मोहब्बत करने वाले लोग, एक ग्रेड के लोग यहाँ मौजूद। हाजिर करता हूँ। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। दादा जाएगी, दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं, बुलाने से कुछ। देखिए आप आमादा हुए तो आपने दूसरे मिसरे में खुद दाद दे दी। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। अहले संगारेड्डी की बेहतरीन सबातों के हवाले उनकी जानिब से मीसम गोपालपुरी का ये खूबसूरत सा शेर
हाजिर है, मुलाजा फरमाए। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे देखना है कितने लोग शायरी सुन के दाद देते हैं। मैं शेर है, फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। इसका ईमान न हो दाद न देगा मिशन गोपालपुरी को। पूरी तवज्जो। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। मुझसे कहा जा रहा था, वादा 1 महीना पहले का था, मुझसे कहा जा रहा था, मिशन भाई कहाँ जा रहे हो तेलंगाना में? वो उर्दू जल्दी समझते नहीं, नक्को नक्को बोलते भी। तुम्हारी बातें कहाँ समझेंगे, तुम्हें दाद नहीं मिलेगी, तुम इशारा छोड़ के भाग आओगे। मुझे मालूम है तुम्हारा मिजाज, तुम तो हंगामों के शायर हो, हंगामे के साथ पढ़ने वाले आदमी हो। मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मगर अब मैं वापस पहुंच के उनको जवाब दूंगा कि तेलंगाना में कैसे सुना जाता है, कितनी मोहब्बतों से हाजिर करता हूँ। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। मिसरा लग जाए तो एक एक शब्द की दुआ है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। यार हंसो तो खुल के। कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। चंद लोग ताली बजाएंगे तो मैं समझूंगा कि बाकी के पाकिस्तान के ही आए हैं। आप हिंदुस्तान में हो, जिस मिट्टी में पले हो, परवान चढ़े हुए हो, उसके मुतालिक हुब्बुल वतनी के मुतालिक हमारे आका का फरमान है, जिसकी हम सुन्नतों पे अमल करते हैं, जिसके हम नक्शे कदम पे चलते हैं। जिस मिट्टी में पलो, परवान चढ़ो, उससे वफादारी करो। हमसे ज्यादा वफादार कौन है? पूरी तवज्जो। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। 2 लोगों को मैंने देख लिया है कि उन्होंने अब तक किसी को दाद ही नहीं दी। मिशन गोपालपुरी की बातें छोड़ दीजिए। 2 लोग मेरी निगाह में हैं। अगर उन्होंने अब दाद नहीं दी तो हश्र में उनका दामन मिशन गोपालपुरी पकड़ेगा। पूरी तवज्जो हमारा। कुछ नहीं होगा। दामन इसलिए पकड़ेगा कि मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूं। देखिए, हम जिस मजहब को फॉलो करते हैं, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, जिस आका को मानते हैं, उसने सख्ती से इस बात की ताकीद की है, हक किसी का मारना अच्छा नहीं। ये दाग शायर का हक है। जब शायर खूने जिगर समेटता है तब जाके एक शेर होता है। आप कैसे भाई हैं जो भाई का हक मार रहे हैं? तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है।
तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अब मैं शेर पढ़ता हूं, आमादा हो जाइए, पूरी तवज्जो। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। हमारा जुर्म है क्या, पीछे जो लोग बैठे हो क्या श्रीलंका से आए क्या? हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। अब तक की सबसे बड़ी दाद होनी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जब मिश्रा पहुंच जाए। पहले सुनिए, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। हवा में तीर चलाने से कुछ भाई जिंदाबाद। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। एक खूबसूरत सी जोरदार तालियां इस बेहतरीन सदारत के लिए, जिसकी सदारत में ये मुशायरा है और ये मुशायरा गामजन है आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस शख्सियत के लिए पूरी तवज्जो। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। मैं एक शेर पढ़ता हूं और मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए कि शेर को पढ़ने से पहले अगर मैं नाम ले लूंगा। तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। गिरा दिया जिसे गुबार हमने नजरों से। जियो 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 गिरा दिया जिसे गुबार हमने नजरों से। इसलिए कि हर का मर्तबा है, बीवी बीवी की जगह, बेटी बेटी की जगह। गुबार हमने नजरों से, उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, उठाओ लाख उठाने से। मुझे देखना है कि कितने लोग रसूल और आले रसूल के चाहने वाले इस पिंडाल में मौजूद हैं। मिशन गोपालपुरी की गजल उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक आले रसूल का तस्करा ना हो जाए। मैं उस वक्त तक अपनी गजल को मुकम्मल नहीं मानता जिसमें रसूल और आले रसूल का तस्करा ना हो। इस गजल के शेर में एक शेर हुआ है मिशन गोपालपुरी से, सुनिए, जो आका ने मेरे कहलवाया है, कलम बंद किया है, अपनों के बीच पढ़ता हूं, मैंने गैरों से भी दाद ली है। शेर पढ़ता हूं, सुनिए। हुसैनी नैज़ पे जाकर सुनाएंगे कुरान। पूरे मजमे की तारीफ चाहिए, पूरे मजमे की। जियो। हुसैनी नैज़ पे जाकर सुनाएंगे कुरान। मिसरा लग गया हो तो दुआ चाहिए। हुसैनी नैज़ पे जाकर सुनाएंगे कुरान। छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं। क्या बात, क्या बात। गले पे चलाने से। हुसैनी नैज़ पे जाकर सुनाएंगे कुरान। छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। एक शेर पढ़ता हूं और अपने नौजवान भाइयों की, दोस्तों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। नौजवानों की खुसूसी तवज्जो। यार इरशाद को बनाने के लिए मना किया था ना इन्होंने, काहे नहीं बुलाते यार? 150 रुपया बाकी उसका बेचारे का।
छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि नौजवान आमादा हो जाएंगे सुनने के लिए, मैं नौजवानों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भूतपूर्व नौजवान दाद न दे, मतलब ये नहीं, वो अपने आप को 20 साल 30 साल पीछे ले जाए। मैं शेर पढ़ता हूँ। गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, छुरी 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 गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। अरे दिल जले यही है भाई, अपने मतलब की बात कितनी जल्दी समझते हैं। देखो खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। 5-7 मिनट। यूं रोज ख्वाबों में आने से, आप दाद दे के भुलवा देते हैं ना शायर को, दाद की चक्कर में शायर पढ़ता ही चला जाता है, पढ़ता ही चला जाता है, इतनी दाद देते हैं आप कि वो भूल जाता है कि उसको जाना भी है। यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा, अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। थक गए? अच्छा कितने लोग थक गए, जरा हाथ उठाए। अच्छा हाँ माशाल्लाह, वो देखिए। हाँ अच्छा, कितने लोग वाकई मिशन गोपालपुरी को सुनना चाहते हैं, जरा सा वो अपने हाथ बुलंद कर दे। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए। मौत के बाद अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं, शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं। सिलसिले का आखिरी शेर। हमारे दरमियान से हमारे ही किसी भाई को जब चाहा, जिस कंडीशन में चाहा, जिस घड़ी चाहा, जिस घर से चाहा, उठाया और आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे दिया। मैं पढ़ने से नहीं घबराता, आप सुन के घबरा जाएं, दाद देने से घबरा जाएं, आप जाने, आपका ईमान जाने, खुदा जाने। नहीं घबराते, नहीं घबराते तो बराबर से दाद आनी चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूँ। यूं रुख से पर्दा हटाने से, मुवक्किल भी मौजूद है क्या? जो रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। ये जिनके सरों पर टोपियां है ना, उनकी जिम्मेदारी इस मिसरे पर ज्यादा थी। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया पूरी तरह से। मैं फिर पढ़ता हूँ। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं,
हमारा खून बहाने से कुछ नहीं, बहाने से कुछ नहीं होगा, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। मक्ता पढ़ता हूँ सुनिए, शायद कोई रुख निकले, आपको सोचने पे मजबूर करे ये मक्ता। मैं पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे। एक बात और आपको गोश गुजार कर दूं, बहुत अच्छे। और वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, हाँ बहुत सारे लोग जो है ना गलत फहमी में भाई, वो हमारे नामा को लेके गलत फहमी में, ये मीशम है कि मीसम है कि मीशन है कि गोपालपुर मेरे गांव का नाम है जी। हाँ भाई, इतना भी नहीं समझते गोपालपुरी। ये गोपालपुरी भी मैं वाजा कर देता हूँ जी। पहले ये बताओ, हैदराबाद है ना जी, ये हैदराबादी क्या है? इसका मतलब कि हैदराबाद में रहने वाला शख्स अपने नाम के आगे हैदराबादी लिखेगा। मैं गोपालपुर का रहने वाला हूँ और मेरी बस्ती का नाम गोपालपुर है। पोस्ट ऑफिस बाकरगंज है, ये एक कस्बा है। हमारे शहर का जो, हमारे कस्बे का जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस जिले का नाम सीवान है और ये सीवान बिहार स्टेट में, बिहार स्टेट है। पूरा नाम बताइए ना। तो मेरा पूरा नाम सैयद मीसम अली रजवी है। अब तालियां पूरे पिंडाल की आनी चाहिए ना। खुदा ही इज्जत जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, किसी से आस लगाने से कुछ नहीं होनी चाहिए। मसूद भाई कह रहे हैं निसम भाई घबराओ नहीं, मैं आपको 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। अब एक बात ये बताओ, ये मसूद अली साहब मुझे एयरपोर्ट ले जाएंगे या कहीं और ले जाएंगे? निशान भाई बहुत ही सैयद है, बहुत ही सैयद है। मसूद भाई भी सैयदी से। अच्छा, माशाल्लाह। डुंडीगढ़ एयरपोर्ट है। अच्छा जी, एक जोरदार तालियां। क्या भाई, मैं हूँ, चलो तुम्हारा शुगर पेशेंट है क्या? शब्बीर भाई ने भी कहा था, मुझे याद आया कि इस गज़ल को ज़रूर पढ़िएगा, चाहे आप 2 ही 3 शेर पढ़ें। इस वक्त जो है दोस्तों, पूरी दुनिया में जो है मेरी इस गज़ल को सराहा गया है और मेरी इस गज़ल से एक पहचान बनी है। मैं वो गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हमारे ये असातिज़ा बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखे, इनकी भी दुआएं मुझे मिल रही हैं। ये मेरी खुशबख्ती है, मेरी खुशनसीबी है। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। एक बात ये जान लीजिए, बोलने से पहले अगर मेरे पास तक, मेरे कान तक सदा पहुंच गई, तो जब मैं बोलूंगा तो फिर पूरा तेलंगाना सुनेगा। इसलिए बोलने से पहले 2-4 बार सोच लीजिएगा कि क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अब मैं हाजिर करता हूं। अब एक बार फिर बजा ही दीजिए आप। इतना बेजान हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात। अच्छा, इतने सारे लोगों ने सुन रखी है। टीवी का कमाल है, टीवी।
इतना बेजान हूँ, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। खुदा की कसम पीर साहब, मजा आ गया आपके लोगों से मिलके, आपके चाहने वालों से मिलके, आपके पीर भाइयों से मिलके। इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बतों से बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। इतना बेजान हूँ, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। मुझे ये देखना है कितने लोग तरन्नुम सुन के दाद दे रहे हैं और कितने लोग शेर सुन के दाद। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम, छोड़ के अब तो न जाओगे बहारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम, छोड़ कर अभी तो न जाओगे बहारों की तरह। खूबसूरत सा शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। पूरी तवज्जो, खुसूसी दुआएं चाहता हूँ। शेर सुनिएगा। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, के ताल्लुक के सिवा। क्या सुन रहे हैं आप? कोई चारा न रहा तरीके ताल्लुक के सिवा, कोई चारा न रहा तरीके ताल्लुक के सिवा। कुछ लोग दरारों की तरह फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। मुझे इस शेर पे देखना है कि इस पूरे पिंडाल में वो कौन सा माई का लाल है जो मेरे इस शेर पे मुझे दाद नहीं देता। देखना है ना मुझे। अब मैं शेर पढ़ता हूँ। लड़ने वाले क्या? लड़ाई भी गैरों से नहीं होती, जहाँ मोहब्बत होती है वही लड़ाई होती है। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। एक भाई अगर अपने दूसरे भाई से अपना हक मांगे, और हक तो हक होता है, तो अब आप उसको अगर लड़ाई का नाम देंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं अपना हक मांगता हूं। अब शेर सुनिए, पूरी तवज्जो। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, कोई चारा न रहा तरके ताल्लुक के सिवा। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। शेर पढ़ता हूँ। जिनको माँ बाप की
होती है दुआएं हासिल। अब देखिए जिनको हासिल होगी उनकी दाद मुझ तक आ जाएगी। बाप की होती है दुआएं हासिल, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों। सितारों की तरह। वाह वाह वाह। बुलंदी से सितारों की तरह। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। इस गजल में अभी कम से कम 10-12 अशार हैं। मेरे वक्त नहीं है मेरे पास। इंशाअल्लाह जब आइंदा बुलाएंगे आप तो मैं इस गजल को पूरी करूंगा। अब आप मक्ता सुन लीजिए, पूरी तवज्जो। अच्छा 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 जी। अब देखिए एक शेर इन्होंने मिसरा बता दिया, एक इन्होंने बता दिया, 2 शेर तो यूं ही कम हो गए। और फूल चुभते हैं साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। कितने मजबूरी हैं हम दोनों किनारों। कितने मजबूरी हैं हम दोनों किनारों की तरह। तोड़ कर रस्म वफा, शहजादा कलीम की फरमाइश इस शेर की। तोड़ कर रस्म वफा, रस्म वफा, रस्म वफा, जब वो बनी थी दुल्हन। बाल बच्चे वाले तोड़ कर रस्म वफा जब वो बनी थी दुल्हन, मैंने कांधा दिया डोली को कहाँ फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। कन्वीनर साहब सिलसिले का आखिरी शेर मक्ता हाजिर करता हूं। और दोस्तों आपको कसम है अपने माँ बाप की, आपको कसम है अपने माँ बाप की, जिसके माँ बाप इस दारे फानी से कूच कर चुके हैं। अगर वो इस शेर को सुन के दाद देंगे तो उनकी दाद उनके लिए ताज़ियत का काम करेगी, उनकी रूह को तक़वियत पहुंचाएगी। जिनके वालिदैन इस दारे खानी से कूच कर चुके हैं, नहीं हैं, उनके लिए उनकी दाद उनके लिए मरहम का काम करेगी, ताज़ियत का काम करेगी। और जिनके वालिदैन बाहयात हैं उन्हें कम से कम सीख मिलेगी कि अज़मत क्या है वालिदैन की। अगर मीसम गोपालपुरी ने सच कहा हो तो अब तक की सबसे बड़ी ताली होनी चाहिए इस शेर को सुनने के बाद, इस शेर को सुनने के बाद। और जिस
शख्स को अपने माँ से, अपने बाप से, अपनी माँ से खुसूसी तौर पे जितनी मोहब्बत होगी, वो अपने वालिदैन से जितनी अकीदत रखता होगा, उतनी बड़ी दाद मुझे मिलनी चाहिए। बड़ी मोहब्बतों से रुखसत कीजिएगा आप। सिलसिले का आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में। भूले चुप जब वो बनी थी दुल्हन, मैंने कांधा दिया डोली को कहारों की तरह, मैंने कांधा दिया डोली को कहारों की तरह। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। मैं शेर पढ़ता हूँ मक्ते का। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मिसम, माँ का चेहरा ही, माफ करना, बीबी का नहीं, महबूबा का नहीं, माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों। भाई जिंदाबाद, मुबारकबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तालियां थमनी नहीं चाहिए थी। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के